हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज हम आपके लिए आपका मनपसंद कार्यक्रम, जिसको हम लव राशिफल कहते हैं, मासिक यानी कि मंथली लव राशिफल को लेकर के उपस्थित हुए हैं आपके सम्मुख। और ये जो मंथली लव राशिफल है सितंबर 2022 का है। और आज जो हम आपके साथ चर्चा करेंगे वो जो तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके मंथली लव राशिफल सितंबर 2022 की चर्चा करेंगे। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो है मंथली लव राशिफल पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और मुख्य तौर पे जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप हमारा राशिफल ये जो हम लेकर आए हैं आपके लिए, अगर आप इसको सुनते हैं तो आपको पता ही होगा कि हम 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं आपके साथ मुख्य तौर पे, जिसमें से एक पहला जो पॉइंट होता है वो सिंगल जातक जो हैं उनके विषय में बात करते हैं कि भाई जिस महीने की हम बात कर रहे हैं, यानी कि सितंबर की बात कर रहे हैं आज इस कार्यक्रम में आपसे मंथली लव राशिफल की, तो क्या इस सितंबर के महीने में जो सिंगल जातक हैं, अभी तक उनका कोई मित्र नहीं है, उनकी लाइफ में अभी तक कोई ऐसा पार्टनर आया नहीं उनका जिसको वो अपना एक तरीके से कह सकें कि भाई ये मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरी गर्लफ्रेंड है और इसको ही मैं आगे आने वाले टाइम में अपना लाइफ पार्टनर भी बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो अभी तक ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई है उनके जीवन में, कुछ ऐसे अभी हालात नहीं बने हैं, पूर्ण रूप से सिंगल हैं। लेकिन अब उनकी कहीं ना कहीं ये इच्छा है कि भाई कोशिश करनी चाहिए अब, या उनको कोई मन ही मन कोई पसंद आ रहा है, तो उसके विषय में बताएंगे कि कितना आप आगे बढ़ पाएंगे, कितना आपको सक्सेस मिलेगी ग्रहों के आधार पर, कितना सपोर्ट करेंगे ग्रह आपको या कितना नहीं करेंगे, कितनी समस्या रहेगी या नहीं रहेगी, और या फिर नहीं रहेगी तो कितना आसानी से आप आगे बढ़ पाएंगे। ये सारी चर्चा आपसे करेंगे सिंगल जातकों के विषय में। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 है वो है कि जो पहले से ही या तो लव रिलेशन में चल रहे हैं या जिनका अफेयर वगैरह चल रहा है, अफेयर में, उनकी स्थिति इस सितंबर 2022 में तुला लगन राशि के जातकों की कैसी रहने वाली है। क्या ये और मजबूत होगी रिलेशनशिप, या जो जिनके साथ आपका संबंध है इसमें आप और आगे बढ़ेंगे, या कहीं ना कहीं इसमें भी कोई समस्या पैदा होगी और आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। ये सब ग्रहों के आधार पर, जैसी भी स्थिति बनेगी ग्रहों के आधार पर, उसके आधार पर हम आपसे ये बातचीत करेंगे। और पॉइंट नंबर 3 होगा जो मैरिड कपल्स हैं, यानी जो विवाहित महिला पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन इस महीने सितंबर 2022 में कैसा रहने वाला है। पॉइंट नंबर 4 होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। यदि आप कहीं आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं पहले से, तो उसमें कितनी गति आएगी, कितना आप उसमें प्रोग्रेस कर पाएंगे, या कहीं उसमें भी कुछ समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी आपके लिए। और अगर आप नहीं भी रहे हैं पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में और अभी हाल फिलहाल में ही कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं कि जिसके कारण आपके मन में एक ये इच्छा पैदा हो रही है कि हम आगे चलें और आगे बढ़ें, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, तो बताएंगे कि कितना आप सक्सेस हो पाएंगे या कितना नहीं, कितनी आपको इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिल पाएगी। और अंत में जो पॉइंट नंबर 5 है वो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के कहने का भाव ये है कि यदि आपका पहले कहीं अपने किसी मित्र के साथ कुछ था संबंध, अफेयर चल रहे थे, मेल है या फीमेल जो भी है, उसके साथ आपका चल रहा था, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, सक्सेसफुली, लेकिन कोई ऐसा कारण हो गया कि जिसके कारण से आप दोनों को अलग होना पड़ा। लेकिन आपकी इच्छा यही है कि आप जैसी आपकी रिलेशनशिप कभी थी उसको बिल्कुल वैसे ही देखना चाहते हैं और अपने उसी पुराने मित्र के साथ आप अपने नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं अपने संबंधों की। तो इसमें आपको कितना सफलता प्राप्त होगी अगर आप प्रयास करते हैं अपने उसी मित्र के साथ संबंध कायम करने की। तो ये वो 5 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम आपसे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बात हो रही है यहाँ पर तुला लगन राशि के जातकों की,
और ये जो लव राशिफल है, जैसा मैं कह चुका हूँ कि सितंबर 2022 से संबंधित है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जो सिंगल जातक हैं, तुला लगन राशि के। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इस महीने देखिए दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि आपके मन में ये एक इच्छा तो जागृत जरूर होगी इस महीने। पहले क्या था, कैसी मानसिक स्थिति थी, पहले कैसी आप चीज़ों को किस तरीके से सोच रहे थे, नहीं सोच रहे थे, वो तो बात पास्ट की हो गई। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम इस करंट मंथ की, जो सितंबर 2022 कि इसमें कैसी स्थिति रहेगी जो सिंगल जातक हैं। तो देखिए दो प्रकार की बातें हैं। नंबर एक बात तो ये कि इच्छा तो आपके अंदर पैदा जरूर होगी और इस बात की भी अधिक संभावना है कि आप किसी को पसंद कर लें या पसंद करते आ रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह होगी, जो मैं एक बात मैंने आपको बता दी, दूसरी बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आपके अंदर या तो कुछ संकोच रहेगा, हेजिटेशन फील करेंगे आप, चाहे मेल है या फीमेल। इच्छा तो जागृत हो रही है कि भाई मैं अपने मित्र के साथ संबंध और मजबूत करूं, आगे बढ़ूं। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि शनि जो है वो उल्टी चाल चल रहे हैं और शनि का ही इसमें रोल है, जो आपकी सोच है उसके लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा हेजिटेशन फील होगा, हिचकिचाहट ये कि मुझे बढ़ना चाहिए अभी आगे या नहीं बढ़ना चाहिए, मैं अब बढ़ूं या फिर कुछ टाइम के बाद बढ़ूं, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ ऐसी स्थिति भी रहेगी आपके साथ। अब ये तो आपकी मानसिक स्थिति की बात करी हमने। अब कर लेते हैं आपके उस मित्र की बात जिसको आप पसंद करते हैं या जिसको आप पसंद कर रहे हैं। तो आपको बता दें 1 सितंबर से लेकर के और 17 सितंबर तक का जो समय होगा, यानी कि लगभग आधा महीना सितंबर का शुरू का, इसमें आपके मित्र की ओर से बहुत पॉजिटिव साइंस आप मतलब सिग्नल्स आपको मिलेंगे, बहुत ही अच्छे पॉजिटिव। 1 तारीख से लेकर के और 17 सितंबर के बीच में बहुत अच्छे। बल्कि हम तो यहाँ तक आपसे कहना चाहते हैं तुला लगन राशि के जातकों को, सिंगल जातकों को, कि आप ज़्यादा समय अपना सोच विचारने में नष्ट ना करें और ज़्यादा हेजिटेट फील ना करें। मैंने आपको 1 तारीख से 17 सितंबर के बीच की डेट दे रहा हूँ कि आप महीने के आरंभ में ही अगर ऐसी इच्छा रखते हैं, और ऐसी इच्छा है, बिल्कुल है, मैं कह रहा हूँ ये बात, ऐसी इच्छा मैंने कहा शुरू में ही चर्चा के कि ये जागृत होगी आपके दिल में और मन में। तो देखिए जब आप पसंद कर रहे हैं, पसंद कर लिया है, आपके मित्र की ओर से भी आपको बहुत अच्छे संकेत मिलेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि इस वक्त का, इस समय का आप लाभ लें। और आपने अगर प्रपोज नहीं किया है तो प्रपोज जरूर कर दें, क्योंकि यहां पर एक बात और भी बहुत अच्छी आपके फेवर में जा रही है कि पूरे महीने आपको आपके परिवार की ओर से भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आप अपने परिवार को अगर कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है अभी तक, और वहां पर भी आप कुछ थोड़ा हेजिटेट फील कर रहे हैं कि पता नहीं मेरे घर के बड़े क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, क्या, अगर ऐसा है तो वो चीज़ आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। आप जाइए अपने घर के मेंबर्स, जो बड़े मेंबर्स हैं, हेड ऑफ फैमिली, उनसे आप बात करिए, आपको पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात होती है, परिवार का सपोर्ट आपको मिल जाए। अगर आप अपनी बात रखेंगे तो आपकी बात को पूरा ध्यान से तवज्जो देंगे वो आपकी बात को, और आपकी बात को सुनने के साथ साथ मानेंगे भी। ये एक बहुत प्लस पॉइंट हो रहा है इस महीने, इसमें मंगल बड़ा सहयोग दे रहे हैं आपको। तो यहां पर मैं यही कहूंगा कि हेजिटेट ना हो, हेजिटेशन फील ना करें और प्रपोज कर दीजिए, लेकिन इसमें डिले ना हो। अब अगर कहीं आप मान लीजिए 17 तारीख के बाद करते हैं तो फिर थोड़ा परिस्थितियों में चेंज आएगा। जो बात हम आपको 1 से 17 के बीच में बोल रहे हैं, 17 तारीख के बाद परिस्थितियां बदलेंगी। तो इसीलिए हमने कहा कि इसका लाभ लें। और हम तो यहां तक कहेंगे आपसे कि आप जो है सितंबर के फर्स्ट वीक में ही प्रपोज कर दीजिए अपने मित्र को, बहुत अच्छा उधर से रेस्पॉन्स आपको मिलेगा। इस बात की बहुत अधिक प्रबल संभावना है कि आपको उधर से आपके
जो आप प्रपोज करेंगे उसका क्विक रेस्पॉन्स मिले। लेकिन समय पर अगर आपने करा, अगर आप समय से चूक गए तो फिर चीज़ें बदल सकती हैं। ये चीज़ यहाँ पर रहेगी। लाभ लीजिए, समय है, ग्रहों का सपोर्ट जितने टाइम तक है उसका पूरा आप एडवांटेज लीजिए। और क्योंकि बाद में फिर चीज़ें जो हैं वो बहुत ही एक तरीके से वो आपके हाथ से निकल जाएंगी, और विशेष तौर पे 24 तारीख से लेकर के माह के अंत तक तो बिल्कुल ही। तो प्रिय साथियों, ये था आप सिंगल जातकों के लिए, तुला लगन राशि के जातक जो हैं। आगे बात करेंगे जो पहले से ही लव रिलेशन जिनके चल रहे हैं या जो अफेयर जिनका चल रहा है, लव अफेयर्स, उनकी इस सितंबर 2022 में स्थिति कैसी रहेगी तुला लगन राशि के जातकों की। तो आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आपका जो मित्र होगा, जो भी आपका मित्र है, फीमेल है या मेल, जो भी आप का जिसके साथ भी अफेयर चल रहा है या रिलेशनशिप में है आप, 1 तारीख से लेकर के और 17 तारीख तक का जो समय होगा वो आपका मित्र आपके ऊपर पूरी तरह से न्यौछावर रहेगा, और वो भरपूर आपको उससे एक तरीके से सहयोग की प्राप्ति होगी। और स्थिति ऐसी भी रह सकती है कि अगर आप दिन को रात कहेंगे तो वो रात भी कहने को तैयार हो जाएगा। लेकिन यहां पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमने आपसे कहा कि दिन को रात कहेंगे तो वो रात कहने को तैयार, कि फिर आप उसका अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश ना करें, करना भी नहीं चाहिए, वो अच्छी बात नहीं है। उसका फिर कहीं ना कहीं जा कर के आपको उसका फिर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो आप भी अपने लिमिट के अंदर रहते हुए चीज़ों को, जो भी आप आगे बढ़ना है आप बढ़ सकते हैं। और जैसा मैं कह रहा हूं कि मित्र की ओर से आपको पूरा सहयोग मिलेगा और पूरा उनकी ओर से आप वो पूरे कमिटेड रहेंगे आपके लिए। मित्रता के तौर पे बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा उधर से आपको। लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में आपका माइंड जो है ना, दिमागी तौर पे आप थोड़े से कुछ ऐसे हालात, आपका माइंड मतलब ऐसी चीज़ों के विषय में ज़्यादा अधिक सोच विचार करेगा कि ये भी सोच सकते हो आप कि भाई ये इतना मेरे ऊपर क्यों मेहरबान है। कई बार पूछ लेता है व्यक्ति कि भाई इसकी वजह जान सकते हैं क्या, कि आप मेरे ऊपर इतने मेहरबान हो, क्या कारण है इसका। तो आपके भी माइंड में ये चीज़ें आएंगी रह रह करके कि आखिर मेरा जो ये पार्टनर है, मेरा जो फ्रेंड है, बहुत मेहरबान है भाई। ये मेहरबानी इसलिए होगी क्योंकि ग्रहों की ऐसी स्थिति है साथियों। 17 तारीख के बाद, 17 से लेकर 24 के बीच में भी आपके मित्र का आपको मिलेगा अच्छा प्यार और सहयोग। लेकिन 24 तारीख के बाद आप देखेंगे कि चीज़ें काफ़ी बदलेंगी। वो स्थिति जो आपको 1 तारीख से 17 तक देखने को मिलेगी अपने मित्र की ओर से, वो फिर आगे देखने को नहीं मिलेगी, उसमें कमी आएगी। कमी का मतलब ये भी नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे कि कुछ नेगेटिव चीज़ें आएंगी, ऐसा नहीं है, मतलब सामान्य हालात रहेंगे, नॉर्मल। तो अब हम आपसे अगर ये कहें कि साहब अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं मैरिज वगैरह की भी, कि भाई हमारे को काफ़ी टाइम हो गया रिलेशनशिप में या हमारा अफेयर चल रहा है, अब हमें शादी के बंधन में बंध जाना चाहिए, तो देखिए अभी सितंबर के महीने में तो ऐसा कोई योग नहीं है कि जिसमें आप शादी ब्याह की बात सोच सकें या कोई प्लान कर सकें या उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, क्योंकि दूर दूर तक कोई योग नहीं है। जब योग होगा तो आपको हम बताएंगे उस महीने, उसका फिर आप एडवांटेज ले लें। तो शादी का तो योग नहीं है, लेकिन आपका जो मित्र है ना, मैंने उसके विषय में बता दिया। और बीच बीच में आपको भी, कि आपका भी दिमाग कहीं ना कहीं बीच बीच में ये सोचने के लिए मजबूर होगा कि आखिर ये क्या मामला क्या है। मामला कुछ नहीं है, सब ग्रहों का ही खेल है, बस ये मान लीजिए, ग्रह ही कराते हैं अच्छा बुरा। और हालांकि 17 तारीख से 24 तारीख के बीच में 1 हफ्ते का जो ये टाइम है, आप भी अपने मित्र की ओर कोशिश यही करेंगे कि जितना इसने मुझे दिया है या अब तक मेरे को इसने समझा है, मैं भी इसको रेसिप्रोकेट करूं, मैं भी वापस करूं उसी रूप में, और ऐसे ही बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा। ये 17 से 24 के बीच में आपकी स्थिति बनेगी आके। 17 तक तो आपके बीच में माइंड में जो मैंने कहा कि बीच बीच में आती रहेंगी चीज़ें,
वो तो बता दिया, लेकिन 17 से 24 के बीच में ये एक हफ्ते का टाइम ऐसा होगा कि आप भी सोचेंगे कि जितना इसने मेरे लिए किया मैं उसको सारा इसको अपने ढंग से और उससे बेहतर तरीके से इसको रिटर्न करूं। ये स्थिति आपकी रहेगी। बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। जो मैरिड कपल्स हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए प्रिय साथियों, तुला लगन राशि के जातकों से कहना चाहेंगे, हालांकि आपके विचार बहुत अच्छे रहेंगे, धार्मिक विचार रहेंगे, विचार गलत नहीं रहेंगे आपके, लेकिन जहां तक मैरिड लाइफ का सवाल है, वैवाहिक जीवन का सवाल है, तो वैवाहिक जीवन में जरूर थोड़ी बहुत उथल पुथल की संभावना दिखती है। तो वहां पर आपको थोड़ा सा सचेत रह करके अपने जीवन साथी के साथ जो भी आप जिस तरीके की भी डील कर रहे हैं या जो भी आप उनके साथ अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ करके कीजिएगा, क्योंकि यहां पर जो ग्रह हैं उनकी स्थिति कुछ इस ओर इशारा कर रही है कि आप और आपके जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, बीच में कुछ गड़बड़ होने की चांसेस बन रहे हैं। गड़बड़ का मतलब विचारों में समरूपता ना होना, आपके और उनके विचार ओपिनियन डिफरेंट हो, ये भी है, व्यूज अलग अलग हों, आप पूरब चलेंगे वो पश्चिम, कुछ इस तरीके की स्थिति बनने की अधिक संभावना है। आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि बहुत अधिक चांस, देखिए दो बातें हैं, एक तो अगर आपके पहले से आप एक्स्ट्रा मैरिटल में चल रहे हैं, आप कहेंगे कि हम तो बहुत पहले से चल रहे हैं गुरुजी, ये क्या बोल रहे हैं आप। हम ये कह रहे हैं वो स्थिति अलग हो गई। दूसरी स्थिति जैसा हमने आरंभ में ही कहा था कि एक वो स्थिति होती है कि इस महीने कहीं से आपको कुछ इस तरीके की इंडिकेशन मिले और आपका मन, अभी तक आप नहीं थे इन बातों में, लेकिन अब आपका मन कर रहा है चीज़ों को देख करके, सर्कमस्टांसेस को, कि भाई सामने से मुझे कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं तो मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर मैं दोनों बातें कर रहा हूँ। देखिए, अगर आपके पहले से रिलेशन है तो इस महीने जो आपके रिलेशनशिप है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल वाली बात जिसकी हम कर रहे हैं, इसके कारण भी आपके वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। तो यहां पर यह चीज जरा थोड़ा सा ध्यान देने वाली है, समझने वाली है। और दूसरी बात ये पॉइंट जो है वो ये है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के, कि अगर आपकी इसी महीने कुछ ऐसी इच्छा जागृत हो रही है मन में कि हम आगे बढ़ें और कहीं अपना संबंध बनाएं, तो उसमें भी कोई आपको कोई विशेष सफलता प्राप्त हो, इस बात की संभावना बहुत ही कम है। हालांकि जिसके साथ आप मित्रता करेंगे, देखिए ये यहां पर कई बार क्या होता है, व्यक्ति जो है कंफ्यूज हो जाता है और उसका गलत मतलब समझ लेता है। कई बार क्या होता है कि जहां हम अपने रिलेशन बनाते हैं, हम कुछ और माइंड सेट करके अपने रिलेशन बनाते हैं, लेकिन बाद में जब पता लगता है कि नहीं भाई, उधर से तो कुछ ऐसी बात नहीं थी, उधर से तो बिल्कुल नॉर्मल चीज थी, हम उसको थोड़ा सा गलत तरीके से धारणा बना लेते हैं अपने मन में। तो यहां पर भी कुछ ऐसी स्थिति है। तो देखिए, आप रिलेशनशिप बनाएं, अगर बना भी रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी मैरिड लाइफ में पहले ही मुझे डिस्टर्बेंस लग रहे हैं और कहीं एक ये इस वजह से और ज़्यादा ना हो जाए मामला ख़राब। तो एक तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। और मैंने दूसरी बात ये भी आपको कहा है, बहुत स्पष्ट रूप से बोला हूँ कि अगर आप बढ़ते भी हैं या पहले से भी हैं आपके, तो इस सितंबर के महीने में आपको कोई बहुत अच्छे एनकरेजिंग रिजल्ट्स आपके सामने आए, मुझे इसकी संभावना दूर तक भी नज़र नहीं आती है। जो भी कुछ होगा, जैसा भी होगा, वो सब एयर में ही होगा। और यहाँ पर आपको एक बात मैं और भी बताना चाहूँगा प्रिय साथियों, देखिए शनि की तुला लगन राशि के जो, मतलब तुला राशि के जो जातक हैं, उन पर शनि की ढैया भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं मान सम्मान को भी हानि पहुंचने का पूरा पूरा ग्रहों की ओर से संकेत है। तो बहुत संभल करके रहने की जरूरत है, हम तो आपको इतना ही कह सकते हैं। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, कि जिनका जो अपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली स्थिति में पहुंच चुके हैं, उनकी स्थिति कैसी रहेगी सितंबर में। क्या उनको कोई प्रोग्रेस होगी, अपने साथी के साथ दोबारा से संबंध बना पाएंगे। आपको कहना चाहूँगा प्रिय साथियों कि हालांकि आप तो अभी पूरी तरीके से जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर कह रहे हैं कि मन में ज़रूर चीज़ें बेशक हों आपके कि मैं अपनी पुरानी रिलेशनशिप को ही दोबारा से वो करूँगा, आगे उसको कैरी करूँगा।
और जो भी है मैं अपने पुराने मित्र के साथ ही अपने संबंध कायम करूँगा। लेकिन यहाँ पर अभी भी ये महीना कुछ ऐसा रहेगा आपके लिए, बीच बीच में तो थोड़ा हो सकता है कि आप थोड़ा बोल्डली कुछ सोच लें, लेकिन आप अभी तो आप भी के दिमाग में भी जो है ना वो एक तरीके से ये रहेगा कि मुझे अभी स्टेप लेना है या कब लेना है, अब लूँ स्टेप तब लूँ या जब लूँ, थोड़ा और टाइम वेट कर लेते हैं फिर देख लेंगे, कुछ ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं अपने पुराने मित्र के साथ संबंध कायम करना, यदि आपने 1 तारीख से 17 तारीख के बीच में अपने उस मित्र को कांटेक्ट करने की कोशिश की, ये बात यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली है कि अगर आपने इस 1 तारीख से 17 तारीख के बीच में अपने उस मित्र को संबंध कायम करने की कोशिश की या संबंध जोड़ने की कोशिश की, तो आपको एक अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल सकता है, इसकी अच्छी संभावना है आपके मित्र की ओर से। उधर से कोई नेगेटिव अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई हो सकता है कि कोई नकारात्मक मैसेज आ जाए मेरे लिए जो मुझे हर्ट कर सकता है, तो अभी 1 तारीख से 17 सितंबर के बीच में तो ऐसी स्थिति नहीं है। अगर आप संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो उधर से आपको एक अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने की बड़ी अधिक संभावना है, तो ये आप कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप तुला लगन राशि के जातकों का सितंबर 2022 का मंथली लव राशि फल। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल में, ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे उनकी सबकी नोटिफिकेशंस और वे वीडियो समय रहते सीधे आप तक पहुँचें, तो फिर जो बेल आइकन है इसको आप जरूर दबाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।